वो चौधरी देवीलाल की नीतियों पे कलंक है। वो हमारे परिवार के गद्दार हैं। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर साइबर सिटी गुरुग्राम में बैठे किसानों के धरने पर इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी जिद छोड़कर किसानों पर थोपे गए तीनों कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। पिछले 41 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रही है, लेकिन बॉर्डर पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे साबित होता है कि किसान इस कानून को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि किसानों की बात माने, ऐसा कानून लाए जिससे किसान और सरकार का दोनों का भला हो सके। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि विधानसभा सेशन चल रहा था, तब कांग्रेस ने अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाई। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपक डिमांड करते हैं कि विधानसभा में सेशन बुलाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कहती है कि राज्यपाल मिलने का समय नहीं देता। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि अखबारों की सुर्खियों ने बनकर राज्यपाल के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर बताए कि कांग्रेस क्या कहना चाहती है। वहीं अभय सिंह चौटाला ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाले दुष्यंत चौटाला कलंक है। हमारे परिवार के गद्दारों और हरियाणा प्रदेश के दुष्यंत चौटाला गद्दार हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पहले ही इनको गद्दार कहा था, लेकिन अब उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। जो लोग आज विदेशों में घूम रहे हैं, जिस दिन लोगों के बीच में जाएंगे, लोग उनका वहम निकाल देंगे। देश के प्रधानमंत्री को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को ये तीनों कानून जो है जो थोपे गए हैं किसान के ऊपर, इनको वापस ले लेना चाहिए। नए सिरे से किसान संगठनों के साथ बातचीत करके कैसे किसान को लाभ मिल सके, उसके लिए नए कानून बनाने चाहिए। और एमएसपी की गारंटी का कानून तो हर हालत के अंदर इस देश में बने, ताकि किसान जो है इस बात से कहीं आने वाले समय में फिर डर के माहौल में रहने की बजाय उसको लगे कि सरकार ने तेरी फसल की गारंटी दे रखी है, तू कल भूखा नहीं मरेगा, तू देश को कल भूखा मरने नहीं देगा। कल की जो बातचीत थी, मुझे लगता है कि लगातार इसको लिंगर ऑन करके आंदोलन को कमज़ोर करने की एक साजिश बीजेपी की तरफ से रची जा रही है। लेकिन जब भी कभी बातचीत हुई और उस बातचीत में सरकार की तरफ से जब लिंगर ऑन करने की कोशिश करी गई, तो फिर लोगों में, खास करके खेती वर्क करने वाले में इस बात को लेकर के और ज़्यादा गुस्सा पैदा हुआ और बॉर्डर पे लोगों की संख्या बढ़ी। सेशन चल रहा था, तब कांग्रेस ने अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाई। अब तो हुड्डा भी डिमांड करता है कि सेशन बुलाया जाए, दीपेंद्र भी मांग करता है कि सेशन बुलाया जाए। वो कहता है गवर्नर हमें मिलने का समय नहीं दे रहा। तुम गवर्नर के दरवाजे पे जाओ, क्या कहना चाहते हो वो जाकर के उसके सेक्रेटरी को देकर के आओ। गवर्नर नहीं मिलता तो आप प्रेस के लोगों को साथ वहाँ क्यों नहीं लेकर के जा रहे, केवल अखबार में आप क्यों स्टेटमेंट देते हो। कांग्रेस पार्टी इस ड्राफ्ट को बनाने वाली है और तैयार करने वाली है। तो चौधरी देवीलाल की नीतियों पे कलंक है। वो हमारे परिवार के गद्दार हैं, प्रदेश के लोगों के गद्दार हैं। चौटाला साहब ने बहुत पहले ये बात कही थी, आज उसकी वीडियो वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं उस वक्त एहसास था कि चौटाला साहब ने इनको गद्दार क्यों कहा, लेकिन अब असली चेहरा सामने आया। जो लोग आज विदेशों में घूम रहे हैं, तो जिस दिन लोगों के बीच में जाएंगे, लोग उनका मैम निकाल देंगे। आप मुझे एक चीज़ हुड्डा साहब से पूछ के बताओ, मुझे मिला तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि कांग्रेस के 100 से ज़्यादा सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के। आप अगर किसानों के साथ हो तो आपके वो 100 सांसद कहीं धरने पे क्यों नहीं आए आज तक। वो 100 सांसद जो है कहीं धरने पे अलग से बैठे क्यों नहीं। उन्होंने लोकसभा में, राज्यसभा में विरोध करने की बजाय वॉकआउट क्यों किया। हुड्डा के पास जो 30 एमएलए, 31 एमएलए आज जो है, वो इकट्ठे सामूहिक रूप से किस धरने पे गए हैं।
उन्होंने कहा 31 लोगों ने चंडीगढ़ में बैठ करके सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दिया, या उन्होंने कहीं और दूसरी जगह पे सामूहिक रूप से धरना दिया। हुड्डा साहब ने तो एक बात और कही थी कि पीपली में जब लाठीचार्ज हुआ था, उन्होंने कहा कि इनके मुकदमे वापस नहीं हुए किसानों के ऊपर जो बनाएगा, तो मैं पीपली में सारे एमएलए को, कांग्रेस को लेकर धरने पे बैठ जाऊंगा। वो खुद इस बात का जवाब दे दे कि पीपली वाले धरने के लिए जो आपने कहा था, उस बात को आपने आगे क्यों नहीं बढ़ाया। एक जिम्मेवार व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, अगर वो उस बात को पूरा नहीं करता, तो इसका मतलब वो केवल अखबार की सुर्खियों तक रहना चाहता है। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।